आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि किस तरीके से फेलियर से डील करें हम। हो सकता है हम अपनी लाइफ में फेल हो गए हैं और हम उस फेलियर के बाद में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए, तो हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किस तरीके से फेलियर से डील करें, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम फेल हो जाते हैं, मान लो आप कोई बिजनेस में फेल हो गए, आपके सारे कस्टमर्स आपको छोड़ के चले गए, आपको बहुत हैवी लॉस हो गया, या मान लो आप एक स्टूडेंट थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गए हो, आपका रिजल्ट आया है और बहुत नेगेटिव रिजल्ट आया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब क्या होता है, अब लोग आपको आकर के बोलने लगते हैं। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आपको बोलने लगते हैं कि देख, तेरे को इतनी मेहनत, इतना तेरे को हमने पैसा लगाया तेरे ऊपर, तेरे को हमने इतनी दूर भेजा, तेरे को बेस्ट हॉस्टल में रहने के लिए दिया, बेस्ट रूम दिलाया, तेरे को बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में तेरे को डाला। पेरेंट्स ने जब आपको बोला, उसके बाद जाकर के आपको आपके रिलेटिव्स कुछ होते हैं जो आपको तुरंत फोन करते हैं, आपका वेट कर ही रहे होते हैं, तो आपके रिलेटिव्स आपको फोन करके बोलते हैं कि तू देख फेल हो गया है, यू आर गुड फॉर नथिंग। हो सकता है आपके दोस्त आपको बोल रहे हो, तो हो सकता है आपको इतने सारे लोग बोल रहे हो कि आप फेल हो गए अपनी जिंदगी में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, आप खुद बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है आपको खुद को लग रहा हो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, आगे क्या स्टेप्स लेने आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप परेशान हो। पहले आप जो है फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, कुछ दिनों के बाद आप डिप्रेस फील करते हो, देर देर तक बेड पे सो रहे हो, उठ रहे हो, नहा धो नहीं रहे हो, ब्रश नहीं कर रहे हो, पूरी लाइफ एकदम डल है, एनर्जी बहुत लो है बॉडी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोगों के ताने सुन सुन के आप तंग हो चुके हो, आपको पता नहीं पड़ रहा है कि मैं लाइफ में क्या करूं। तो जब हम फेल हो जाते हैं, तो फेल होने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या जिस भी फील्ड में आप हो, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि फेल आप हुए तो आपने इतनी मेहनत करी, तो आपकी कमी कहाँ रह गई। सबसे पहली चीज तो आप अपनी कमी देखिए कि आपकी कहाँ कमी रह गई है। आपने वो कमियां, हो सकता है आपने फोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हो सकता है इंटरनेट पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हो सकता है दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हो, लेकिन आप सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स लिखिए। जब आप उस तैयारी के दौरान आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो उन मिस्टेक्स को लिखिए और अपने उन मिस्टेक्स से सीखिए कि अगली बार मैं ये मिस्टेक्स नहीं करने वाला हूँ। अब मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का कि मुझे पता है इस चीज की तैयारी कैसे करनी है, अब मैं इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराने वाला हूँ। और जो आपने अच्छी चीजें करी उनको भी एक अलग से शीट पे, पेपर पे, कहीं पे लिखिए, तो आपको उससे ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स है, मैं हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, मैं एक मोमेंटम में ऑलरेडी हूँ इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो एक नया नया आज के दिन इस फील्ड में आया है। उसको बहुत दिक्कत होगी पहले तो 2 घंटे पढ़ने में, 3 घंटे पढ़ने में, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपकी हो सकता है ये स्ट्रेंथ है कि आप 12-13 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स भी लिखिए। उन स्ट्रेंथ्स की वजह से आप अपने अंदर, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं। और जो वीकनेसेस हैं, जब आपने उन पेपर पे लिख लिया, तो आपको एक प्लान बनाना है कि अगले बार इन वीकनेसेस को मैं कैसे ओवरकम करूंगा, कितने टाइम में ओवरकम करूंगा, मुझे क्या क्या चीजें लगने वाली हैं इन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए। तो वो चीजें लिखिए आप। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिए कि किस तरीके से आप उस चीज के ऊपर मेहनत करने वाले हैं। आप किस एक नया प्लान बनाइए कि अब आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, चाहे आपका बिजनेस है तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी पढ़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कहाँ कमी छोड़ दी उसके ऊपर एक्शन लीजिए। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। आप, हो सकता है लोगों की नजरों में आप एक बार फेल हो गए, क्योंकि लोगों की नजरों में तो आप 10 घंटे पढ़ लो और एक लड़का है जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ाई किया जिसने, आप दोनों जब अगर फेल हो जाते हो तो लोगों की नजरों में आप और वो 1 घंटे पढ़ाई करने वाला लोग दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आप के ऊपर इतना एक्सपीरियंस है इतने घंटे घंटे पढ़ने का, अब आप स्मार्ट हो, तो आप मास्टरी हासिल करने के पीछे लोग हो कि आपको इस चीज में अब मास्टरी हासिल करनी है। अब अगली बार सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होकर दिखाना है, आपको टॉप की रैंक ला करके दिखानी है। या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो अगली बार जो है आपने जो गलतियां करी, हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो था, आपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा नहीं बनाया, प्रोडक्ट आपका बहुत एवरेज सा प्रोडक्ट है, लेकिन आपने उसकी मार्केटिंग में इतना पैसा लगा दिया तो लोगों ने एक बार खरीद तो लिया, लेकिन दूसरी बार कोई खरीदने नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट को, तो आपको बहुत हद तक लॉस हो गया। तो अब आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो आपकी मार्केटिंग अच्छी ना हो, तो उसको कोई,
जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो कोई खरीदेगा थोड़ी, फिर आप उसको लेके रो रहे हो कि यार मैंने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, वो देखो वो कंपनी उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, सबसे टॉप क्लास की कंपनी उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, लेकिन बिक नहीं रहा है। तो हो सकता है आपकी मार्केटिंग में कहीं कमी रह गई हो। तो आप अपनी वीकनेसेस को जहां लिखोगे कि मेरी ये कमी रह गई है, उनको इम्प्रूव करने का एक नया प्लान बनाओ। उस प्लान के ऊपर उसको फॉलो करो कि मेरे को एक छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लंबा गोल मत बनाओ कि आज से 1 साल के बाद मेरा ये हो जाएगा। हाँ, वो गोल होना चाहिए आपका, लेकिन छोटे गोल भी होने चाहिए कि एक हफ्ते में मैं इस चीज को अचीव करूंगा, दूसरे हफ्ते में मैं इस चीज को अचीव करूंगा, और जो मेरी स्ट्रेंथ्स है साथ ही साथ उनको भी कैरी करूंगा। जो दूसरे लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो वो गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। जो वो गलतियां कर रहे हैं, मैं उन गलतियों से भी सीखूंगा। जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ को सीख के मैं अपने अंदर डालने वाला हूँ। तो हम अब क्या है, दो बार खेल रहे हैं। सामने वाले की गलतियों से सीख के उन पे भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। भले ही हमने वो गलतियां नहीं करी, लेकिन चांसेस तो हैं कि हम फ्यूचर में उन गलतियों को रिपीट करेंगे जो उन्होंने गलतियां करी हैं। तो बेटर है कि उनकी गलतियों से अभी सीख लेते हैं और अभी उनके ऊपर इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो तो है ही, हमें पता है, हम उनको और पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की कुछ अच्छी स्ट्रेंथ्स होगी, हम उनकी स्ट्रेंथ्स भी ले रहे हैं और उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अब बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर छोटे छोटे गोल रख करके उनको अचीव करके सबसे पहले तो सेलिब्रेट करो यार। 1 हफ्ते का गोल रखा, अचीव हुआ, सेलिब्रेट करो। उसके बाद अगला छोटा 1 हफ्ते का गोल, उसको अचीव करोगे तो सेलिब्रेट करो। ऐसे जो 1 साल का जो लंबा गोल है ना हमारा, वो गोल छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद सेलिब्रेट जब हमने किया तो क्या है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हमें छोटे छोटे गोल्स जैसे अचीव होते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम और पॉजिटिव होते जाते हैं, है ना। तो एक छोटा प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सेलिब्रेट नहीं किया तो बड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा। एक गधे की तरह आप मेहनत करते रह रहे हो, करते जा रहे हो मेहनत, है ना, और 1 साल के बाद तक का वेट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली पता है, जो खुशी है ना, वो रिजल्ट मिलने के बाद, पास होने के बाद की खुशी नहीं है। वो तो 10-12 दिन ही रहेगी। उसके बाद 10-12 दिन आपको बहुत एक अच्छा हाई मिलेगा, एक एड्रेनलिन रश मिलेगा आपको कि ये देखो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन वो खुशी ज्यादा ज्यादा 10 या 12 दिन की ही रहने वाली है। उसके बाद आपके लिए वो सक्सेस उतनी मैटर करेगी नहीं, वो एक नॉर्मल सी जिंदगी हो जाएगी आपके लिए। तो जो जर्नी है ना, ये इस जर्नी को जितना ज्यादा आप एंजॉय कर पाओगे ना, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हो इस जर्नी में। आप फ्यूचर में नहीं जीने वाले हो कि मेरा 1 साल के बाद वो गोल पूरा होगा। लेकिन आपका जो हर हफ्ते में जो गोल पूरा हो रहा है, उस हर हफ्ते के गोल, एक छोटा टाइम होता है हफ्ते, कितना होता है, 7वें दिन आपका गोल अचीव होने वाला है। 6 दिन आप बहुत मोटिवेशन से आप अपना काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस है या पढ़ाई है। तो एक छोटे गोल के ऊपर आपने फोकस किया, वो जब अचीव हो जाता है तो एक पॉजिटिविटी आती है कि देखो मैंने करके दिखा दिया। तो उसके बाद अगले एक और हफ्ते का गोल, और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो हर एक हफ्ते के बाद में, हर एक छोटी छोटी सक्सेस के बाद में आप सेलिब्रेट कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप यार लाइफ में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना नहीं सीखोगे ना, जब तक उन छोटी छोटी सक्सेसेस को आप जो है सेलिब्रेट करना नहीं सीखोगे ना यार, लंबी सक्सेस मिलना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जर्नी को एंजॉय करो मेरे दोस्त। और दूसरी बात जो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग आपको बोल रहे हैं, आपके दोस्त, फैमिली, पेरेंट्स, आपको जो भी लोग बोल रहे हैं, उनसे कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया कि तू एक फेलियर है, आपको खुद पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है यार। हम कितने लोगों से सीख सकते हैं। आपको एक सच बात बताता हूँ, जो बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना अपने फील्ड में, हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करते। और दूसरी बात, वो भी बहुत बार फेल होते हैं। क्योंकि बिना गलती करे आप सीख ही नहीं सकते, और बिना सीखे आप कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते हो। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद फॉलो करी है। मुझे खुद अपने एक्सपीरियंस से पता पड़ा है। जहां जहां मैं फेल हुआ हूँ, मैंने ये चीजें नोट डाउन करी हैं, उन पे काम किया है, फिर मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। तो आपको एक बहुत सही बात मैं बता रहा हूँ यार, एक छोटा बच्चा जो होता है, उसको चलना नहीं आता है, वो पहले बैठना सीखता है। जब वो बैठने की बहुत कोशिश करता है तो भी वो ढंग से बैठ नहीं पाता, वो गिर जाता है, वो रोता है उसके बाद में, है ना। शाम को फिर ट्राई करता है, अगले दिन फिर ट्राई करता है, वो ट्राई करना छोड़ता ही नहीं है। सोचो अगर हमारी जैसी मेंटालिटी होती है कुछ छोटे बच्चे की, तो क्या सोचता, वो 10 बार बैठने की कोशिश करता और 10 बार गिर जाता, क्रॉल नहीं कर पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। क्योंकि हर बच्चे को ये दिक्कत आती है यार। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ में से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो पहली बार में जो है 3-4 महीने की उम्र में उठ के बैठ गया हो, जो 5 महीने की उम्र में उठ के वॉक करने लग गया हो बिना गिरे, बिना सहारा लिए। एक 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं गिरा होगा, पहली बार में सही चल गया होगा। चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर इंसान गिर गिर के चलना सीखता है। तो सोचो अगर हमारे जैसे उस बच्चे की मेंटालिटी होती तो वो क्या सोचता, यार मैं तो गिर गया,
मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा ट्राई किया, यार मैं तो गिर गया, मैं तो कभी चलना ही नहीं सीख सकता हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ वाले चल रहे हैं, मैं चलना नहीं सीख सकता, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं फेलियर हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को मर जाना चाहिए। क्या ये सब चीजें ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं, ये सारी चीजें वो छोटा बच्चा नहीं सोचता यार। वो कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है, आज नहीं चलना सीखा तो कल सीखूंगा, कल नहीं सीखा तो परसों सीखूंगा, लेकिन वो अटेम्प्ट करता रहता है, गिरता रहता है। आप बच्चे का छोड़ो, जब आप 8-10 साल के जब भी आप रहे होंगे, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाई हुई, क्या आपसे पहली बार में साइकिल चल गई थी? आपने सोचा आज मैं साइकिल चलाता हूँ, जब आप साइकिल पे चढ़ के बैठे, आपने पेडल मारा, क्या पहली बार में साइकिल चल गई थी आपसे? आपसे नहीं चली होगी, और दूसरी बार भी नहीं चली होगी, और तीसरी बार भी नहीं चली होगी, और चौथी बार भी नहीं चली होगी। बहुत बार आप साइकिल से गिरे भी होंगे, लोगों ने आपको देख करके उठाया भी होगा, बाद में आपका मजाक भी उड़ाया होगा, आपके खुद के दोस्तों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन क्या आपने इस वजह से साइकिल सीखना ही छोड़ दिया? नहीं ना यार, आप बार बार साइकिल से गिरे, आप बार बार उठे, आपने बार बार ट्राई किया, आपने खुद के दम पे जाकर के साइकिल चलाना सीखा है। क्या आप पहली बार में स्विमिंग सीख गए थे? यार मैंने छलांग लगा दी, सीख गए थे क्या? नहीं सीखे थे ना। तो गिव अप मत करो यार। थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाया, 1000 बार वो फेल हुए अपनी लाइफ में। और एक बार तो उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट था कि जब वो बल्ब बनाने के एकदम करीब पहुंच गए थे, जस्ट बल्ब बनने ही वाला था, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, सारे पेपर्स उनके जल गए थे। तो उनको डिप्रेस हो जाना चाहिए था कि यार मैं जो है 1000 बार मैंने बल्ब बनाया और मैं जस्ट पहुंच ही गया था बल्ब बनाने के एकदम बाजू में, तो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, हे भगवान तूने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसा नहीं किया ना एडिसन ने। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अच्छा आग लग गई, लगने दो, मेरी सारी गलतियां जल गई। ये एटीट्यूड था उनका, और कल से हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। उनको लोगों ने कितना बोला होगा कि तू मंदबुद्धि है, तेरे से कुछ नहीं होगा। जब वो स्कूल में थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था बोल के कि तू मंदबुद्धि है ना, तेरा दिमाग चलता नहीं है, बिलो एवरेज है तू, यू आर ए डिसेबल्ड पर्सन मेंटली। वहां से उनको जो है इतना डिमोटिवेशन मिला। उसके बाद लोगों ने उनको कितना कुछ बोला होगा, लेकिन वो इंसान कभी नहीं रुका यार। 1000 बार उन्होंने बल्ब बना के अटेम्प्ट कर करके उन्होंने हर बार अपनी गलती से सीखा। पहली बार बल्ब बनाया होगा, नहीं चला, कुछ गलती होगी, मैं सोचा होगा यार ये गलती करी है, इसको इम्प्रूव करता हूँ, उसको इम्प्रूव किया, दूसरी बार बल्ब बनाया, नहीं बना, दूसरी बार कुछ गलती करी। हर बार वो अपनी गलतियों से सीखते गए, उन गलतियों पे उन्होंने अमल किया कि यार ये क्यों नहीं बल्ब चल रहा है, तो मैंने ये गलतियां करी हैं। तो वो उन्होंने कभी भी किसी गलती को रिपीट नहीं किया। और 1001वीं बार 1001st टाइम पे जब उन्होंने सारी गलतियों के ऊपर काम कर लिया और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम किया, उनका बल्ब चल गया और उस दिन उन्होंने दुनिया बदल दी। सोचो अगर उन्होंने ये नहीं किया तो आज आप और मैं अंधेरे में बैठे होते। तो हमें ऐसे लोगों से सीखना है कि भले लोग हमको कुछ भी बोले यार, वो तो बोलते ही रहेंगे, और कल को जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो लोग आकर के आपको ये बोलेंगे मुझे पता था इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर अच्छी बात थी, मुझे पता था ये करके दिखाएगा, इसके अंदर कुछ स्पेशल है। तो लोग तो बोलेंगे यार, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग तो उसमें भी बहुत बातें बोलेंगे आपको कि तू शायद ये और कर लेता तो ये हो जाता, ये और कर लेता तो ये हो जाता। तो यार लोगों की बातों को दिल पे लगाओ ही मत। अब आज का मैं पूरा समराइज कर देता हूँ आपको कि क्या आप गलतियां आपने जो करी हैं, उन गलतियों को लिखो कहीं ना कहीं पेपर पे, अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखो पेपर पे, स्ट्रेंथ्स पे काम करो, गलतियों पे काम करो, इंप्रूव करो, लोगों की गलतियों से सीखो, लोगों की स्ट्रेंथ से सीखो, अपना एक मोटिवेटेड होकर के अपना टारगेट बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो, है ना। इस तरीके से जब आप लाइफ में आगे चलोगे तो आपको 110% सक्सेस मिलनी ही मिलनी है यार, मिलनी ही मिलनी है। आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर यार। चलो, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।